अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक नंबर 15.3 विच इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इससे जो लास्ट आर्टिकल था हमारा 15.2 दैट वाज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे हम बात कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर की, ठीक है, यहाँ पे जस्ट कंडक्टर था और कंडक्टर में किस तरह से आ जाते कि कोई स्ट्रेट जो है वायर या रॉड वगैरह हो, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अगर हम लास्ट आर्टिकल की बात करें एंड देन इस आर्टिकल की बात करें तो उनमें क्या डिफरेंस है, मैं जस्ट उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर वहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ था कि जो है जब हम लोगों ने एक कंडक्टर को, एक स्ट्रेट वायर को या किसी जो है रॉड शेप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था तो उसके ऊपर एक फोर्स ने एक्ट किया था। ठीक है, और वो फोर्स हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट की थी कि वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या है कि अगर हम एक कॉइल को यूज़ करें, ठीक है, कॉइल यानी नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, कोई भी हमने वायर ली उसके नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से बना लिए हैं। अब उस चीज को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास अब फोर्स तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो फोर्स क्या कर रही है यहाँ पे, वो टर्निंग इफेक्ट कॉज कर रही है। यानी कि अगर हम लोग इस कॉइल को, ठीक है, यानी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो टर्न होना शुरू हो जाएगा, यानी रोटेशन देना शुरू हो जाएगा, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा डिफरेंस जो 15.2 में था और 15.3 में है कि अगर जस्ट एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसमें फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट की जाएगी। अगर हम एक कॉइल की बात कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो फोर्स प्रोड्यूस होगी, नो डाउट, और वो फोर्स क्या करेगी, अब यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट कॉज कर देगी, जिसकी वजह से कॉइल जो है वो विद इन द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सो हमने इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है कि जिस तरह हमने लास्ट आर्टिकल में एक मैग्नेट लिया था उसी तरह से हम एक मैग्नेट लेंगे। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है जिसमें एक साइड नॉर्थ होती है, एक साइड साउथ होती है, ये पोल्स हैं हमारे मैग्नेट के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें एक कॉइल को प्लेस करवा देना है एंड कॉइल इस तरह से है, इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसको फर्दर अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ एंड ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपली अभी हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को नहीं कर रहे, यानी लूप में तो यूं होता है ना कि नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे पास, अभी हम एक जस्ट सिंगल टर्न की बात कर रहे हैं ताकि हमें सिंप्लिसिटी के साथ ये समझ आ जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को देखना शुरू कर देंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट काम सब में एक जैसा ही हो रहा है, इसलिए हम क्या करें, एक सिंगल लूप को ही यहाँ पे डिस्कस करें। हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग जो वायर है उसको इस तरह लूप की फॉर्म में लगाया एंड देन हमने उसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। ठीक है, एक एंड को बैटरी के एक टर्मिनल के साथ एंड सेकंड एंड को बैटरी के सेकंड टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोगों ने इस करंट कैरिंग जो कॉइल है उसको प्लेस किया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो अब किस तरह से ये इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, हमने क्या बात की है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, करंट भी प्रोड्यूस करवा सकती है। ठीक है, और अगर यहाँ से पहले ही हम लोग बैटरी के थ्रू करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हमारे लास्ट आर्टिकल की तरह एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम जस्ट इतना पोर्शन कंसीडर करें तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। ठीक है,
यानी पिछले जो हमारा आर्टिकल है उसकी तरह ही है कि इतना सा वायर का पीस है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, बाहर अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रही है। इसके अंदर से चूंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है तो करंट भी पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट भी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल फिलहाल तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों ने जो हमारी फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। देन हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे और हमने ये बात स्टडी की कि जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो हमारे पास साइन होता है इस तरह से इसको ये परपेंडिकुलर को शो करते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल को देखना है तो हमारे पास यूं टू स्ट्रेट लाइंस आती हैं, वो पैरेलल को शो कर रही होती हैं, और अगर किसी जगह पे इस तरह का साइन है तो ये शो कर रहा होता है परपेंडिकुलर को, ठीक है। सो हमने पढ़ा कि जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। एंड देन जो हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, इन सब के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। सो हम लोगों ने उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमने 3 फिंगर्स को यूज करना है लेफ्ट हैंड की। वन इज द थंब, सेकंड इज द फोर फिंगर एंड वन इज द मिडल फिंगर, ठीक है। और मिडल फिंगर जो है वो हमारी करंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। देन जो हमारी फील्ड है वो फोर फिंगर उस चीज को रिप्रेजेंट करेगी एंड जो हमारा थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पॉजिटिव से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है। इट मींस करंट की डायरेक्शन किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। सो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी हमें मिडल फिंगर को इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग हमारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो किस तरह से होती हैं, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम इनको पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम इनको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन यू ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन यू डाउनवर्ड है, ठीक है। देन हमारी जो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह परपेंडिकुलर हैं एंड उनके परपेंडिकुलर बिल्कुल क्या होगी, फोर्स होगी। इट मींस फोर्स जो है वो किस तरफ को एक्ट कर रही है, अपवर्ड, ठीक है। यानी हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन है इस टाइम इस पोर्शन के लिए वो क्या होगी, अपवर्ड फोर्स होगी, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि फोर्स को अपवर्ड शो करना थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए ये हमारी फोर्स होगी, और तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है। जो हमारी फोर्स प्रोड्यूस हुई है वो भी अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि अब हमने दूसरी साइड पे देखना है। अब यहाँ पे तो हम लोग पूरे एक लूप को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हम जस्ट एक सिंगल कंडक्टिंग वायर को यूज नहीं कर रहे। सो अभी तो जस्ट हमने इस पोर्शन में देखा कि जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट डाउनवर्ड में था एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से सबके परपेंडिकुलर थी। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू किया तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो ये इस तरह से आएगा एंड जो हमारी यूं इसको इस तरह प्लेस करना मुश्किल है थोड़ा। सो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो करंट अगर यहाँ पे डाउनवर्ड था, यहाँ पे क्या हो चुके हैं, अपवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। अगर ये अपवर्ड हो चुके हैं इट मींस के फोर्स ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि तीनों चीज़ों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना है, ठीक है। सो अभी हाथ से दिखाना इस साइड से मुश्किल है थोड़ा, इसलिए मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर एक चीज़ इस तरह से है कि फोर्स अपवर्ड है और करंट इस तरह है, ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करें कि करंट अब अपवर्ड हो गया है तो इट मींस ऑटोमेटिकली जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। फील्ड लाइंस तो वही रहेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ,
सिर्फ किस चीज में चेंजिंग आएगी कि अगर करंट अपवर्ड है तो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। सो ये अपवर्ड थी और ये फोर्स क्या हो चुकी है, अब डाउनवर्ड एक्ट करेगी। सो अब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ही तरह का लूप था जिसमें करंट हम लोगों ने फ्लो करवाया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो किया, लेकिन क्या हुआ, दो डिफरेंट जगहों पे यानी उस पूरे लूप के अंदर ही दो तरह की हमें फोर्सेस मिल रही हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो एक चीज के ऊपर ही अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास डस्टर है और हम इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करें, एक में इस साइड से लगाना शुरू कर दो एंड एक में डाउनवर्ड, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये चीज रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इस पे अपवर्ड भी फोर्स लग रही है, इस पे डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो क्या करेंगी, ये बॉडी को या कॉइल को रोटेट करवाना शुरू कर देंगे और वो रोटेशन क्या कहलाती है, हमारी टर्निंग इफेक्ट। सो हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल था जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और हमारे पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी उस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम लोग इस फोर्स को ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं यानी टर्निंग इफेक्ट को ज़्यादा इन्हेंस करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस किस फैक्टर पे ये चीज डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन करंट, ठीक है। अगर हम करंट ज्यादा कर देंगे उसके अकॉर्डिंग ज्यादा जो है हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी और ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग करंट नहीं जो है इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तब भी क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर दें। एंड थर्ड वन कि अगर हम इन नंबर ऑफ कॉइल्स को ज्यादा कर दें, जिस तरह हमने सोलेनॉइड के केस में पढ़ा कि जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो रहे थे हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। सो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो ज्यादा कर देंगे कॉइल के, तब भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग इफेक्ट या एक जो है ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ लूप्स। सो ये था हमारा आर्टिकल 15.3 जिसमें हमने स्टडी किया कि अगर हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो दो तरह की एक ही फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो वो डायरेक्शन जो ऑपोजिट है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, वो एक टर्निंग इफेक्ट कॉज करेगी। और टर्निंग इफेक्ट को अगर हम इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो हमें करंट को बढ़ाना पड़ेगा या हमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा, या अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे कॉइल के, तब भी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। और बेसिकली हमारे ये स्टडी करने का मकसद क्या है, क्योंकि आगे जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं यानी इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये वाला है, ठीक है, जिसमें हमें क्या कहा जाता है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप को या एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करवाते हैं तो इसमें टर्निंग इफेक्ट कॉज होता है, जिसके जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। सो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15.3।